जय श्री राम। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको रामनवमी का दिव्य रहस्य और उसका महत्व बताएंगे। यह सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि सत्य, धर्म और मर्यादा की विजय का प्रतीक है। तो आइए हम आपको भगवान राम के जन्म की उस अद्भुत कथा में ले चलते हैं जहां अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी छिपी हुई है। रामनवमी क्यों मनाई जाती है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब पाप और अन्याय का भार धरती पर बढ़ने लगा, जब राक्षसों का आतंक चरम पर था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। धरती पर रावण और अन्य राक्षसों के अत्याचारों से इंसान त्रस्त हो चुके थे। अयोध्या के राजा दशरथ, जो कि सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे, संतान की प्राप्ति के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने महर्षि ऋष्यभृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के समापन पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य पायस यानी खीर प्रदान की। राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी तीनों रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कौसल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लेकर धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया। रामनवमी का दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम के धरती पर आगमन का प्रतीक है। भगवान राम ने त्रेता युग में रावण जैसे अहंकारी और अत्याचारी राक्षस का अंत किया और धर्म और मर्यादा की स्थापना की। रामनवमी सिर्फ भगवान राम के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह त्याग, समर्पण और मर्यादा के पालन की प्रेरणा भी देता है। जब रामनवमी का पर्व आता है तो अयोध्या नगरी एक बार फिर भगवान राम के स्वागत के लिए सज उठती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विशेष पूजा और आरती की जाती है। भक्तजन सरयू नदी में स्नान करके पवित्रता प्राप्त करते हैं और रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। रामनवमी के अवसर पर देश भर में रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन की गाथा को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह अधर्म पर धर्म की विजय और अन्याय पर सत्य की जीत को दर्शाता है। रामनवमी की पूजा विधि, श्रद्धा और समर्पण का पर्व। नंबर 1, व्रत और उपवास। रामनवमी पर व्रत और उपवास रखना आत्मशुद्धि और भगवान राम की कृपा पाने का एक माध्यम है। नंबर 2, रामायण और सुंदरकांड का पाठ। रामनवमी के अवसर पर रामचरितमानस, रामायण और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। इससे भक्त राम की लीलाओं का स्मरण कर प्रेरित होते हैं। नंबर 3, मूर्ति पूजन और आरती। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों की पूजा और आरती करके वातावरण को भक्तिमय बनाया जाता है। नंबर 4, कन्या पूजन और भोग। कन्या पूजन और प्रसाद वितरण से इस पर्व का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। रामनवमी का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। नंबर 1, धर्म और मर्यादा का आदर्श। रामनवमी हमें सिखाती है कि धर्म और मर्यादा का पालन जीवन में करना सर्वोच्च कर्तव्य है। अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश। नंबर 2, रामनवमी का पर्व हमें प्रेरणा देता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। नंबर 3, सामाजिक समरसता और न्याय का प्रतीक। राम राज्य में समानता, न्याय और शांति का शासन था, जिससे समाज में समरसता और सद्भाव बना रहा। रामनवमी से मिलने वाली शिक्षाएं, जीवन का मार्गदर्शन।
नंबर 1, सत्य और धर्म का पालन। भगवान राम ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। यह हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही विजय प्राप्त होती है। नंबर 2, मर्यादा और कर्तव्य का पालन। रामनवमी हमें अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करने की प्रेरणा देती है। नंबर 3, त्याग और समर्पण का महत्व। भगवान राम ने वनवास, कठिनाइयों और युद्ध को सहते हुए भी धर्म और कर्तव्य का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि त्याग और समर्पण के बिना सच्ची सफलता संभव ही नहीं है। रामनवमी का अंतिम संदेश, धर्म और मर्यादा की सीख। रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक संदेश है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। भगवान राम का जीवन त्याग, समर्पण और मर्यादा का आदर्श उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। रामनवमी का पर्व हमें अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का मार्ग दिखाता है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।